विश्व जाट महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि सफेदों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम का दिमागी संतुलन खो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को सफेदों के विधायक से इस्तीफा ले लेना चाहिए, नहीं तो वो हरियाणा में महाभारत करवा कर मानेंगे। ये बात दिलबाग सिंह हुड्डा ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिसार में कही। उन्होंने ये बात सफेदों के विधायक रामकुमार गौतम द्वारा जाट समुदाय के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद की है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले विधायक रामकुमार गौतम ने जाट समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर प्रदेश में काफी हंगामा भी हुआ था। उनके इस बयान को लेकर चारों तरफ निंदा की गई थी। उनके इसी बयान को लेकर विश्व जाट महासभा ने कहा है कि ये घोर निंदनीय बयान है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार को भी विधायक के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है वो है हमारे माननीय एमएलए सफेदों से रामकुमार गौतम जी, जो नारनौल हल्के से 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। और उन्होंने जो इस प्रकार का अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया है एक विशेष समुदाय के लिए नाम लेकर के, तो उसकी मैं भारतीय किसान यूनियन बावता का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरी निंदा करता हूं। और इस बारे में ये भी सरकार से भी कहना चाहता हूं और विशेष तौर से समाज के लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से, सभी वर्गों के लोगों से कि भी इस प्रकार के व्यक्ति के खिलाफ इसकी लगाम लगानी चाहिए। ये भाईचारा खराब कर रहे हैं। हमारा जो समाज है वो 36 बिरादरी से बना हुआ समाज है, न कि अकेले किसी समाज से। तो इस पद पे बैठे, वो संवैधानिक पद पे बैठे आदमी ऐसी बातें बोलेगा तो आम बच्चे हमारे जो और हैं वो क्या सोचेंगे, क्या शिक्षा जाएगी। मतलब पिछले दिनों डॉक्टर अरविंद शर्मा ने एक बात कही थी इनके बारे में, तो मुझे बड़ा गंदा लगा कि भी एक विधायक जो हमारे सीनियर विधायक उनके प्रति ऐसे शब्द कह रहे हैं रामकुमार गौतम जी के लिए, तो तब मुझे बड़ा फील हुआ इस बात का। तो आज देखिए उसकी बात उन्होंने वो सही लगती है, फिर इसका मतलब तो वो सही कह रहे थे। फिर तो हम तो यही चाह रहे हैं कि रामकुमार गौतम जी का खुद उनका जो मेरे ख्याल में दिमागी तौर से संतुलन बिगड़ा हुआ है, और उसके लिए यही कहेंगे कि भाई इसको जो सरकार है, चाहे वो मुख्यमंत्री महोदय हैं और हैं, इनको इस तरह की इजाजत ना दें और इनकी सदस्यता भी रद्द करें, नहीं तो ये तो या तो महाभारत हो जाएगा, इस प्रकार की बातें होंगी। तो हम तो यही संदेश मान लो, चाहे हमारा चाहे ये चेतावनी मान लो, चाहे किसी प्रकार की एक समाज को संकित करने की बात लगा लो। तो इन्हें 36 बिरादरी का भाई हमारा एक होता था, सभी बिरादरियों में बच्चों में शादियों में भी जाते थे, एक दूसरे से मदद करते थे। लेकिन इन्हें तो ऐसा काम कर दिया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं और इनको पली मिल रही है। इस प्रकार से हम यही मानेंगे भी सरकार क्यों नहीं कह रही, इसके ऊपर रोक नहीं लगा रही। उससे पहले रामचंद्र जांगड़ा जी इसी तरह बोल रहे थे, उसी प्रकार पहले अब 1-2 मैंने और भी कहा है इस तरह की बातें। तो राजकुमार सैनी थे, क्या उन्होंने मतलब अच्छी बात कर ली ये करके। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये इस प्रकार का वो करें, इस पर इनको रोकें और चाहे इसकी सदस्यता रद्द करें या भाईचारे के तौर पर कोई सामाजिक इनको दंड देना चाहिए। और एक ये कहने, मैंने तो कह दिया, मैंने कब कहा, कल की मैंने देखा भैया ये तो पागल हो रहे हैं, एक बात और कही, मैंने तो पागल हो रहे हैं, मैंने कब कहा विशेष समुदाय के लिए। तो ये बातें बहुत निंदा करते हैं इस चीज की, और इस पर रोक लगाई जाए, चाहे वो पंचायत खापे लगाए, चाहे सामाजिक भाईचारा लगाए, चाहे कोई इसके परिवार के सदस्य हैं, और एक बड़ी मीटिंग करके उसमें भी कोई इनको आगे निर्णय लिया जाएगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इनके इसके जमाने पे लगाम लगाए सरकार। विश्व जाट महासभा की तरफ से ही उपेंद्र सिंह ने कहा कि विधायक रामकुमार गौतम के खिलाफ जल्द ही खाप पंचायतें बुलाकर एक निर्णय लिया जाएगा। खाप पंचायतें ही इस बारे में निर्णय लेंगे कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। इसको लेकर जल्द ही खापों की पंचायत बुलाकर निर्णय लिया जाएगा। कुछ दिन पहले सफेदों के विधायक रामकुमार गौतम जी ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, और उसका रोष धीरे धीरे हर वर्ग में फैल रहा है। केवल जाट समाज ही नहीं, इस समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों की यही मांग हुई है कि इस प्रकार के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति इस प्रकार की बातों का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार के अशोभनीय और अमर्यादित बातों का या शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ के समाज के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से
इस बात का जिक्र करना चाहता हूं, सारा समाज, सभी वर्गों का समाज, इस प्रकार का कोई व्यक्ति तो यदि समाज को तोड़ने का प्रयास करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार करें। इसके साथ सरकार से भी अपील करना चाहूंगा, अब हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक हैं, अगर चुनिंदा व्यक्ति 90 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है जिसे समाज के टूटने का खतरा है, समाज को जातियों में बांटा जा सकता है, समाज को ऊंच नीच में बांटा जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत सामाजिक दंड दिया जाए और संविधान के नियम के अनुसार जो आर्टिकल 15A बनता है, अगर कोई अपमानजनक बात बोलता है तो उसे तुरंत प्रभाव से उसके पद से हटाया जाए। मुख्य उद्देश्य आज की सभा का यही है। इसके लिए जो समाज जिस ढांचे पर संगठित रहते हैं, जो खाप पंचायतें हैं या और बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सब से संपर्क करके विचार करके सामाजिक क्या सजा मिलती है वो करेंगे। राम कुमार गौतम जी के बारे में आने वाली 14 तारीख को एक बात और की है, हिसार जिले में जितनी भी खापें हैं सबको नारनौंद की देवराज धर्मशाला में बुलाकर सलाह मशवरा करेंगे। भाई इस प्रकार का व्यक्ति यदि समाज में आगे रहता है और संवैधानिक पद पर रहता है तो समाज में हमें कितना नुकसान हो सकता है। सभी खापों से निवेदन किया है और सभी खापें आने के लिए तैयार हैं। आने वाली 14 दिसंबर को रविवार को नारनौंद देवराज धर्मशाला में। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।